गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 4th के लिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में पार्ट पहला है जो पढ़ लिया था, तिरंगा। बहुत ही अच्छी कविता है। तो हमने कविता पूरी पढ़ ली थी और इसका अर्थ भी समझ लिया था, लेकिन हम इसको एक बार वापस पढ़ेंगे। तो आपको भी अपनी बुक निकाल के मेरे साथ साथ में पढ़नी है और इसको हो सके जितना इसको पढ़ो और याद करो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वीरों को हरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारों वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे सुरक्षित यह दृढ़ निश्चय। कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसमें इस कविता के माध्यम से कवि क्या बता रहा है, यह कवि ये कामना की गई है कि हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो हमेशा ही विश्व विजय बने, तिरंगा सदैव ऊंचा रहे तथा हम इनकी आन बान और शान के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे हमेशा। इसे प्रेम रूपी अमृत वर्षा करने वाला बताया गया है। प्रेम रूपी अमृत यानी प्रेम रूपी वर्षा, अमृत की वर्षा करने वाला बताया गया है। तो इसके नीचे सारे भय और संकट दूर हो जाते हैं। जब भी हम इस झंडे के नीचे खड़े होते हैं तो हमारे जितने भी संकट हैं, जितना भी हमको भय है, वो सब दूर हो जाता है तथा वीरों के अद्भुत जोश का संचार होता है। जब वीर इस झंडे को देखते हैं तो वीरों के मन में एक अद्भुत जोश भर जाता है, जोश का संचार हो जाता है। तो यही इस पूरे तिरंगा झंडा, ये जो कविता है इसका पूरा अर्थ है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया था, लेकिन एक बार वापस आपको मैंने रिवाइंड करवाया है ताकि आप इसको भूलो नहीं। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ आई होप आपने कर लिए होंगे। तो शब्दार्थ एक बार कर लिए हैं तो बार बार नहीं करने हैं। और ये पहला दूसरा ये कर लिया था, ये तीसरा कर लिया हमने, चौथा भी कर लिया, पांचवा भी कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे सुरक्षित यह दृढ़ निश्चय। कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, इसकी पंक्तियों का अर्थ बताना है। तो अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस झंडे के नीचे सब लोग भय मुक्त रहते हैं, यह सुरक्षित रहे यही हमारा दृढ़ निश्चय है। इस झंडे को देख करके शत्रु थर थर कांपने लगता है और हमारा सारा भय संकट जो भी है वो सब दूर भाग जाता है। तो यही इस पंक्तियों का अर्थ है। ठीक है, अगला है भाषा और व्याकरण। इसमें क्या है, इसमें पहला है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसका उल्टा, इसका विपरीत अर्थ लिखना है। भय यानी डरना, निर्भय यानी निडर, किसी से नहीं डरते, भय से रहित। जय पराजय, नीचे ऊपर, योग्य अयोग्य, सुधा सुधा यानी अमृत, विष यानी जहर, देश परदेश, मित्र शत्रु, निश्चय अनिश्चय। तो ये क्या है, विलोम शब्द। और अब अपन को क्या करना है, अन्य पर्यायवाची शब्दों की तरह झंडा के भी अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से ही एक पर्यायवाची ध्वज है। तो कुछ और पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें कुल मिला के हमको झंडे के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो देखो 4 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो लिखे हुए हैं पताका, केतु, निशान, ध्वजा। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, झंडे के। फिर तीसरा है दिए गए वाक्यों में से संज्ञा छांट करके लिखिए। तो क, देश की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने कुर्बानियाँ दी। तो इसमें अपन को सिर्फ संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। तो इसमें कुर्बानियाँ शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा है, तो मैंने कुर्बानियाँ शब्द यहाँ पे छांट करके लिख दिया है। अनेक अन्य उद्देश्य के लिए भी झंडे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे झंडे शब्द है जो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो
झंडे शब्द यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पे झंडे शब्द मैंने छांट करके लिख दिए। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आदर शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि आदर में है जो किसी के लिए सम्मान का भाव व्यक्त हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है और संज्ञा शब्द है आदर, तो हम यहाँ पे आदर लिखेंगे। तो ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब चौथा क्या है, देखो, दिए गए वाक्यांशों में से विशेषण और विशेष्य शब्दों का चयन कीजिए। तो देखो, जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो विश्व तिरंगा, तो तिरंगा की विशेषता है विश्व, तो विश्व तो विशेषण में आ गया और तिरंगा आ गया विशेष्य में। झंडा ऊंचा, तो झंडा क्या है, झंडा विशेष्य है, क्योंकि झंडे की विशेषता बताई जा रही है और झंडे की विशेषता बताई जा रही है कैसे, ऊंचा, के झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ऊंचा क्या है, विशेषण। प्यारे वीरों, तो यहाँ पे वीरों है जो विशेष्य है, वीरों के लिए प्यारे शब्द प्रयोग हुआ है, तो प्यारे क्या है, विशेषण, तो प्यारे विशेषण में आएगा। प्यारा भारत, भारत क्या है हमारा, भारत देश है जिसकी विशेषता बताई हुई है यहाँ पे प्यारा, तो प्यारा विशेषता बताई हुई है, तो विशेषता में विशेषण में प्यारा आएगा और भारत है जो विशेष्य है क्योंकि भारत की विशेषता बताई हुई है। तो ये आपको आज का होमवर्क कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, फिर भाषा और व्याकरण का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये खेल खेल में है। तो आपको खेल खेल में ये आपको झंडे वगैरह अपनी कॉपी में नहीं बनाने हैं, ये सिर्फ आपको इस बुक के अंदर ही आपको झंडों के नाम लिखने हैं। यहाँ कुछ देशों के झंडे दिए हुए हैं, उन्हें पहचान कर उनके देशों के नाम लिखिए। तो पहला झंडा है जो कनाडा का झंडा है, तो नीचे लिख दो कनाडा। दूसरा झंडा है ब्रिटेन का, तो यहाँ पे लिख दो ब्रिटेन। और तीसरा झंडा है अमेरिका का, तो यहाँ पे लिख दो अमेरिका। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका पहला पार्ट है जो यहीं पे पूरा हो गया है और सारे क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं। तो आप अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में अपना काम करो और नोटबुक चेक करवाओ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।